यहाँ पर देश के अंदर ये गद्दार लोग हैं जो आतंकवादियों को सपोर्ट करते हैं, उनके लिए छाती पीट पीट के रोते हैं। लेकिन कुछ गद्दार तो देश के बाहर भी बैठे हैं। अब उन गद्दारों में किसका नाम आता है? ममदानी का, जिसके लिए ट्रंप के बेटे ने साफ कहा है कि ये भारतीयों से नफरत करता है और वहां पर न्यूयॉर्क में बैठ करके अब ये वामपंथी एजेंडा चला रहा है और इसकी मानसिकता बेहद खराब है। इस स्टेटमेंट को आप कैसे देखते हैं? देखिए पूजा जी, बड़ा अच्छा प्रश्न आपने उठाया। मैं तो आपको धन्यवाद करूंगा, क्योंकि ये जो ममदानी है ये कम्युनिस्ट है नहीं, ये इस्लामिस्ट है। देखिए इस्लामिस्ट आजकल अपने आप को क्या कहते हो, इस्लामिस्ट नहीं कहते, वो कहते हैं हम कम्युनिस्ट हैं, हम सोशलिस्ट हैं। या अगर उनका रिलीजन पूछो, बोलेंगे मैं तो एथिस्ट हूं भाई। पर जहां मुसलमान को हाथ लगा वहां वो पहुंच जाते हैं, हाय अल्लाह मुसलमान मार दिया। वैसे वो एथिस्ट है, वैसे उन्हें कोई रिलीजन से लेना दे। ऐसे बहुत कलाकार और ड्रामेबाज भारत में भी घूमते हैं ना, कुर्ता लगा के घूमते कुछ ऐसे लोग। तो उन पे मैं नहीं, अभी वो विषय नहीं है। ये ममदानी है तो बेसिकली इस्लामिस्ट है, जहादी है। अब एरिक ट्रम्प, जो ट्रम्प का दूसरा बेटा, उसका स्टेटमेंट आया क्या है ये ऐसा, वो उसको अभी सोशलिस्ट समझते हैं। भैया एरिक ट्रम्प साहब इस्लामिस्ट है तो इस्लामिस्ट बोलने की हिम्मत रखो। अब वो कह रहा है कि जी, ये कहता है बेंजामिन नेतन्याहू को अरेस्ट करूंगा, यहां सरकारी दुकानें चलाऊंगा न्यूयॉर्क में सरकारी दुकानें चलाऊंगा, बेंजामिन नेतन्याहू को अरेस्ट करूंगा, ये सारा चीज करूंगा। और इन्होंने हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को वॉर क्रिमिनल कहा है, जहादी ने। मेरा खून बोलता जो मेरे प्रधानमंत्री को, किसी की इतनी औकात हुई हमारे प्रधानमंत्री को वॉर क्रिमिनल कह रहा। गुजरात का दंगा मोदी जी ने कराया और आई होल्ड हिम रेस्पॉन्सिबल फॉर गुजरात में जो मुसलमानों का मैसेकर हुआ। जबकि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सब ने मोदी जी को क्लीन चिट दी। पर ये जहादी जो भारत में पैदा नहीं हुआ, भारत में कहीं रहा नहीं, भारत से इसका कोई लेना देना नहीं, बट इसकी औकात की वहां बैठ के मेरे प्रधानमंत्री को कहे कि भाई आप एक वॉर क्रिमिनल हो। बेंजामिन नेतन्याहू को सरकारी दुकानें चलाऊंगा, रेंट हटाऊंगा, सब कुछ। मेन चीज ये कहता है, आपको पता कल न्यूयॉर्क की घटना आपको बताऊं। कल न्यूयॉर्क की पुलिस क्या कर रही थी, जबकि इसका जो ऑफिस में आएगा 1 जनवरी को आएगा, अभी टाइम है। 1 जनवरी के बाद भगवान जाने कौन सी त्रासदी होने वाली। कल न्यूयॉर्क की पुलिस, पूजा जी, लोगों को हिजाब बांधना सिखा रही थी। हाँ जी, अमेरिका में न्यूयॉर्क की पुलिस लोगों को हिजाब बांधना सिखा रही थी। अमेजॉन ने कहा भैया हमें यहाँ दफ्तर खोलना है, तो इन्होंने सामने मना कर दिया, कहना दफ्तर खोलने की जरूरत नहीं। भाई दफ्तर खुलेगा, रोजगार आएगा, तो जहादी कैसे बनेंगे? बोला कोई दफ्तर खोलने की जरूरत नहीं। इसके हाथ में डिजास्टर रिकवरी पुलिस और इसके हाथ में सारा ये व्हाट यू कॉल लॉ सिस्टम और हेल्थ सिस्टम है। अब एरिक ट्रम्प कहते हैं कि ये ही हेट्स ज्यूज, ये यहूदियों से नफरत करता है, ये तो हमें पता है, एंड ही हेट्स इंडियंस। अरे एरिक ट्रम्प साहब, इंडियन की क्या बात करो, सीधा सीधा बोलो हिंदुओं से हेट्रेट करता है ये। और जो हमारे कुछ यहाँ मीडिया के कुछ दोस्त हैं, पता नहीं उन्हें क्या स्टॉकहोम सिंड्रोम से ग्रस्त है। ममदानी ने मोमो बनाया, मंगाए, ममदानी ने चाय मंगाई, ममदानी के हाथ में कलावा लगाते। अबे बेवकूफो, कलावा तो कसाब के हाथ में भी लगा था। कसाब भी तो आया था कलावा बांध के हिंदुओं को मारने। ये तुम्हें किसने बोल दिया जिसके हाथ में कलावा लगा है वो हिंदू समर्थक है? उसके लिए, हिंदुओं के लिए बड़ा प्यार है उसके दिल में। चाय क्या हमारा आईपीआर है, मोमोज के हमारे आईपीआर है। कलावा बांध के कलाई पे कसाब भी आया था, और कसाब ने क्या किया हम सब जानते हैं कि जी बड़ा हिंदू हो गया जी, बड़ा इंडियन। इंडियन ये तो इंडिया में पैदा भी नहीं हुआ, तो अफ्रीका में पैदा हुआ। हमारे प्रधानमंत्री जी को इसने क्या कहा वो विषय नहीं है। कलावा पहना है, चाय पहन लगाई है, मोमोज खा रहा है या नहीं खा रहा। मतलब हम अगर ऐसे भटक जाएंगे अपने मिशन में, तो भगवान ही हमारी रक्षा करे, प्रभु श्री राम ही हमें रास्ता दिखाए। ये कहानी ये मेरे है, को ये हिंदू हेट्रेड है। पीर जी मुझे एक चीज लगती है कि जहां पर भारत शब्द जुड़ जाता है ना, हम सब भारतीय वहां इमोशनल हो जाते हैं। यही शायद वजह है कि ममदानी को इतना वेटेज मिल रहा है। ममदानी भले ही बाहर पैदा हुआ, माँ तो यहीं पैदा हुई है, उड़ीसा की है, पेरेंट्स उसके यहीं के थे, लेकिन जो कहे कि भारत के लिए नफरत इनमें पता नहीं कहां से आ जाती है, जो रहा नहीं, खाया नहीं, और जो माँ बाप है वो भी पता नहीं कैसे संस्कार देते हैं। अब ये पूजा जी, बड़ा अच्छा प्रश्न है आपका। ये जिहादी मानसिकता है, ये कहीं ना कहीं खून में है। पढ़े लिखे जिहादी, अनपढ़ जिहादी सेम होते हैं। मुझे बताइए, जब ये गुजरात में रहा नहीं, इसको गुजरात कभी आया नहीं, लेना देना नहीं, इसकी औकात कैसी हुई मेरे प्रधानमंत्री को वॉर क्रिमिनल कहने की? है कौन ये? और ये एरिक ट्रम्प साहब, ही डजंट हेट इंडियंस, ये हिंदुओं को हेट करता। देखो मुसलमानों को आ रहा था, अस्सलाम वालेकुम भाईजान, पाकिस्तानियों के पास जा रहा था, जितने अस्सलाम वालेकुम करके बात कर रहा था। वीडियो है, मैं कोई स्पर्शस नहीं कास्ट कर रहा हूं। अगर हम में दम है तो हम सत्य को सत्य बोले। हम ये भारत के, मतलब ना, भारत का इसको शुगर कोटिंग न करें। हाँ हिंदुओं को हेट करता करता कोई बात नहीं,
मैंने एक हिंदू से भी पूछा था, बड़ा प्रोमिनेंट हिंदू है और ये राजनीति में है और ये रिपब्लिकन है। मैंने कहा भाई साहब आपके ममदानी आया, कैसे क्या करोगे? कहता यार हमने तो औरंगजेब को भी जेला, अब्दाली को भी जेला, तो इसको भी जेल लेंगे। कसम से, अगर ये हमारी मानसिकता तो हमने ऑलरेडी सरेंडर कर दिया। तो इसके बाद क्या अब किसी के मन में कोई डाउट है इसका एजेंडा क्या है? और मैं आपको बताऊं, ये मुस्लिम ब्रदरहुड का प्लान था। 1991 में मुस्लिम ब्रदरहुड ने प्लान लॉन्च किया था, अनाउंस किया था। 25 साल लगे क्रियान्वित होने में। अभी पूजा जी करीब 77 या 79 ऐसे पोस्ट थे अमेरिका में, और आपको जान के हैरानी होगी 43 पोस्टों पे मुसलमान कैंडिडेट जीता है। जैसे स्कूल का बोर्ड, म्यूनसिपलिटी, मेयर, ऐसे ऐसे पोस्ट होते हैं वहां पे। 79 में से 43 आर मुस्लिम कैंडिडेट, जिनकी आबादी 1% से कम है। यही तो मुस्लिम ब्रदरहुड का प्लान था कि इन्फिल्ट्रेट करो अमेरिका को, अमेरिका के शासन प्रशासन में घुसो और अंदर से घुस के वायरस की तरह उसको खोखला करके खत्म कर दो। ये कोई नहीं बता रहा। ये नंबर मैं आपको दे रहा हूं। ये नंबर अगर मुझे मिलता ना तो मुझे जान के खुशी होती है कि हम अच्छा काम करें, चाय समोसे और मोमोज के आगे की भी कुछ पत्रकारिता करें। पर कोई बात नहीं, हमारा काम है देश और धर्म की बात करना, डायरेक्ट बोलना जो हम बोलते हैं, और लोग इसे पसंद भी करते हैं। ये बताइए, ये एजेंडा मुस्लिम ब्रदरहुड ने 1991 में अनाउंस किया था। ऐसे हम खोखला करेंगे अमेरिका को? एक बार कर्नल गद्दाफी ने कहा था, वी विल इंशाल्लाह वी विल विन यूरोप विदाउट फाइलिंग वन बुलेट, यानी कि हम यूरोप को जीतेंगे बिना एक गोली चलाए। उससे पूछा कैसे? कहता आबादी बढ़ा के, हर जगह जा जाके आबादी बढ़ाएंगे। और अब यूरोप का भी क्या हाल है, फ्रांस का क्या हाल है, इस्लामाइजेशन कितना बड़ा थ्रेट है यूरोप में, ये आप किसी बच्चे से भी 5वीं कक्षा के पूछेंगे, वो आपको पूरे खुलासे बता देगा। समस्या ये है, फ्रांस का रबी, ज्यूइश रबी जो फ्रांस पेरिस में रहता है, उसने कहा कि जिस कंट्री में 90% क्रिश्चियन है और 1% जूस है, और लगभग लगभग 9% के आसपास मुसलमान है, कह रहा 1% जूस कैनॉट लिव इन 90% क्रिश्चियन डोमिनेटेड कंट्री। फ्रांस का रबी कहता है कि फ्रांस में जहां 90% आबादी क्रिश्चियनों की है, यहां 1% यहूदी सेफ नहीं है, क्योंकि यहां 9% मुसलमान है। ये कोट अनकोट मैं आपको स्टेटमेंट बता रहा हूं। ये वास्तविकताएं हैं, इन्हें जरा समझना चाहिए, और औरंगजेब और अब्दाली और चाय और मोमो से आगे चलना चाहिए, मेरा विनम्र निवेदन है।